दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश एक नज़र में यानी मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आए हैं, जो आपकी सभी परीक्षा जो मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश एक नज़र पार्ट कौन सा है। ये पार्ट 10 है। इसके पहले आपको पार्ट 9 तक बता चुके हैं, ये आपका पार्ट 10 है। और पार्ट 10 में देखिए क्या दिया हुआ है। पार्ट 10 में क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश भौतिक संरचना। जो मध्य प्रदेश है उसकी भौतिक संरचना से संबंधित बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे। किससे संबंधित, मध्य प्रदेश भौगोलिक संरचना। देखिए यहाँ पे आपको मैप के माध्यम से हमने बताया है, ये क्या है, मध्य भारत का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार है। यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ रीवा का पठार है, और ये यहाँ पे मालवा का पठार है। ये नर्मदा सोन घाटी, राजपीपला श्रेणी, ग्वालियर श्रेणी, महादेव श्रेणी और मेकल श्रेणी। तो ये मैप है। इससे आपको भौगोलिक संरचना संबंधित महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो आपकी पीईबी परीक्षा और एमपीपीएससी परीक्षा, पटवारी परीक्षा है, पुलिस परीक्षा है, उन्हें पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। प्रश्न क्या है आपका, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सतपुड़ा की श्रेणी में, महादेव श्रेणी में, मेकल श्रेणी में, विंध्य श्रेणी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा महादेव श्रेणी में। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये, महादेव श्रेणी में। और इस प्रश्न को आपको एमपीपीएससी परीक्षा 2018, 2016, पीईबी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 अंश पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 अंश पूर्वी देशांतर पर तथा उसके निकटतम स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, जबलपुर। कौन सा स्थान, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जबलपुर स्थान में से ये 80 जो जबलपुर स्थान है ये 80 पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। तो यहाँ पे 4 घाटियों के नाम दिए, ए नंबर सोन घाटी, बी नंबर नर्मदा घाटी, सी नंबर ताप्ती घाटी और डी नंबर चंबल घाटी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर चंबल घाटी। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, डी नंबर चंबल घाटी। और इस प्रश्न को एमपीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे आपको अधिकतर प्रश्न पीईबी एग्जाम, एमपीपीएससी परीक्षा, पटवारी परीक्षा से संबंधित या पुलिस परीक्षा है उनसे संबंधित, व्यापम से संबंधित प्रश्नों को बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश की जलवायु है। प्रश्न क्या है आपका, मध्य प्रदेश की जलवायु है। कैसी जलवायु है मध्य प्रदेश की, आपको ये बताना है। भूमध्य रेखीय जलवायु है, मरुस्थलीय जलवायु है, ध्रुवीय जलवायु है या मानसूनी। तो हमारे यहाँ 4 जलवायु में से आपकी कैसी जलवायु है मध्य प्रदेश की, तो इसमें आपका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। कैसी, मानसूनी जलवायु है। मध्य प्रदेश कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है। ए नंबर राजपीपला पहाड़ियाँ, बी नंबर महादेव पहाड़ियाँ, सी नंबर मेकल श्रेणी, डी नंबर ग्वालियर पहाड़ी। तो यहाँ इसका सही आंसर आ जाएगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है। तो ये होशंगाबाद जिले के महादेव पहाड़ियों पे, कहाँ पे स्थित है, महादेव पहाड़ियों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। प्रश्न है आपका, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ए नंबर सिद्धवाबा, बी नंबर रालामंडल, सी नंबर सिगार और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर सिगार। जो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। ए नंबर विंध्य शैल का, बी नंबर गोंडवाना शैल का, सी नंबर दक्कन टेप का और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर गोंडवाना लैंड का। जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, किसका भाग है ये मध्य प्रदेश, गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है। प्रश्न क्या है आपका, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है। तो आपका सही स्थान आंसर आ जाएगा डी नंबर, दूसरे स्थान पर है। और इस प्रश्न को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पीईबी एग्जाम 2017, 16, 14, 13, 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न क्या है आपका, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे कौन सी है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, गुडविल चोटी। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुडविल चोटी है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वह देख लेते हैं। देखिए आपका स्क्रीन पर दिया है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसमें, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है आपको, निम्न में से ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन जैसे मध्य भारत का पठार, पश्चिमी पठार, सतपुड़ा और मैकाल क्षेत्र और नर्मदा सोन घाटी, तो ये इनमें से चारों में से आपको बताना है कि कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पश्चिमी पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है। ए नंबर छोटा नागपुर, बी नंबर मालवा, सी नंबर बघेलखंड और डी नंबर महाकौशल। तो आपको प्रश्न पूछा गया है कि ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है, कौन सा क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, आपको वह बताना है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर छोटा नागपुर, ये जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं है। ये 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बैतूल और नरसिंहपुर जिले ऐसे हैं जो मालवा के पठार में नहीं है, बाकी जिले किस में आ जाएंगे, मालवा के पठार में। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 14, मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। प्रश्न है आपका, क्या है प्रश्न आपका, मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4 और डी नंबर क्या है आपका 5। तो बताइए यहाँ पे मध्य प्रदेश को प्राकृतिक विभागों में बांट कितने, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 3। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ है। प्रश्न है आपका, देश के क्षेत्र का, जो भारत देश है, भारत देश के क्षेत्र का लगभग 40% भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ है। तो उसका सही आंसर आ जाएगा 10% भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी मध्य को खालिस्तान भी कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी मध्य है उसको खालिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे मालवा का पठार भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी मध्य क्षेत्र को मालवा का पठार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है। प्रश्न क्या है आपका, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है, आपको कौन सा युग्म सत्य है वह बताना है। यहाँ पे ए नंबर दिया चंबल उत्तरी, ताप्ती दक्षिण, मैकल पर्वत पूर्वी और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, उपरोक्त सभी, ए बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदसौर शहर निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, जो मंदसौर शहर है मालवा कौन से कह रहा है, इससे कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आता है, तो मालवा भौगोलिक क्षेत्र में आता है कौन, मंदसौर। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। प्रश्न क्या है आपका, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, मालवा के पठार को कर्क रेखा क्या करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए, अमरकंटक, बी नंबर पचमढ़ी, सी नंबर चचाई जलप्रपात और डी नंबर नर्मदा नदी। तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आज बी नंबर का ऑप्शन पचमढ़ी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाने वाला हीरा, मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाने वाला हीरा किस काल के शैल समूह में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, हड़प्पा समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य भारत पठार से निकलती है। प्रश्न क्या है, यहाँ पे 4 नदियों के नाम दिए हुए हैं। 4 नदियों के नाम में क्या है, एक है बेतवा, दूसरा है चंबल और तीसरा है पार्वती और चौथा है कवारी। तो ये 4 नदियों में से आपको ये बताना है कि मध्य भारत पठार से कौन निकलती है, कौन सी नदी मध्य भारत पठार से निकलती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कवारी। कौन सी नदी निकलती है, कवारी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। प्रश्न क्या है आपका, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो आपका यहाँ 4 ऑप्शन है, मालवा का पठार, ए नंबर, बी नंबर रीवा पन्ना का पठार, सी नंबर बुंदेलखंड का पठार और डी नंबर नर्मदा सोन घाटी। तो आपका सही आंसर आ जाएगा रीवा पन्ना का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मालवा के पठार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न क्या है आपका, मालवा के पठार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यह 4 ऑप्शन में से आपको बताना सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, डी नंबर, जोहिला
इस पठार से निकलने वाली संपूर्ण नदी मालवा के पठार के संबंध में यह कथन कैसा है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो इसका आपका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सिद्ध बाबा। कौन सा आएगा इसका आंसर? सिद्ध बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्व में कौन सी श्रेणी अव्यवस्थित है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, मेकल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बघेलखंड के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो यहाँ पे जो सागर जिला है ये बघेलखंड पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिले किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? क्या है आपका क्वेश्चन? मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिले किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। किसके अंतर्गत आते हैं? ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश से किस पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश से किस पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? 4 ऑप्शन दिए आपको, 4 ऑप्शन में से बताना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, सतपुड़ा पर्वत। मध्य प्रदेश किस पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट से हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत। इस प्रकार दोस्तों आपको हमने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से 29 क्वेश्चन बताया जो आपके एमपी जीके से संबंधित हैं। आपकी सभी एमपी की परीक्षा जो मध्य प्रदेश संबंधित जितनी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए गए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप पर शेयर जरूर कीजिए।